अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार के अंतर्गत अध्याय 4 पर चर्चा कर रहे हैं। शीर्षक दिए हैं गुरुदेव स्वतंत्र विचार का महत्व। जैसे गुरुदेव शीर्षक दिए हैं स्वतंत्र विचार का महत्व, उसी को बहुत गहराई से समझा रहे हैं। अनेकों उदाहरण दे करके सद्गुरुदेव हम लोग को समझा रहे हैं कि स्वतंत्र विचार का महत्व है ना, बहुत महिमा है स्वतंत्र विचार की, और उसको हम लोग समझ जाएं ताकि हम लोग स्वतंत्र विचार कर सकें। इसलिए इतना सुंदर सुंदर उदाहरण दे करके अनेकों उदाहरणों से समझा रहे हैं। आगे भी उसी तरह समझा रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। बेटा यदि बाप से अधिक पढ़ ले तो बाप प्रसन्न होता है, नाराज नहीं, है ना। तो इससे आगे जो लिखे हैं उसको तो हम लोग पढ़े नहीं। इससे आगे जो गुरुदेव लिखे हैं उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। बुद्ध, ईसा और मुहम्मद जिस वक्त पैदा हुए थे, दुनिया अब भी वहीं नहीं है। उन्हीं पुरानी किताबों और पुराने विचारों से अब काम नहीं चलेगा। इस बात से हमारे आर्य समाजी भाई बहुत प्रसन्न होंगे, पर यदि यह बात उनके लिए कहे तो नाराज हो जाएंगे। क्या संसार आज भी वही है जहाँ स्वामी जी के वक्त में था? इस पर चर्चा हो गई। तो आगे हम लोग पढ़ रहे थे अभी, है ना। बेटा यदि बाप से अधिक पढ़ ले तो बाप प्रसन्न होता है, नाराज नहीं। स्वामी जी के शिष्य यदि स्वामी जी से भी आगे बढ़ जाएं तो उनकी आत्मा अवश्य प्रसन्न होगी। व्यास, वशिष्ठ और कपिल हमसे प्रसन्न होंगे यदि हम ज्ञान में उनसे भी आगे बढ़ जाएं। जैसे स्वामी जी अपने समय में एक स्वतंत्र विचार के मनुष्य थे, उसी तरह से उनके शिष्यों को भी अपने समय में एक स्वतंत्र विचार का मनुष्य होना चाहिए। स्वामी जी का आदर्श और उद्देश्य यही बतला रहा है। वह किसी की अनुयायी नहीं थे, अतः आर्यों को भी उनका अनुयायी नहीं बनना चाहिए। वह सृष्टि क्रम के विरुद्ध किसी बात को नहीं मानते थे। तो बहुत बड़ी बात हो गई, है ना। स्वामी जी का उदाहरण तो दिए ही दिए, साथ में और सुंदर उदाहरण दिए हैं गुरुदेव, और बतला रहे हैं बेटा यदि बाप से अधिक पढ़ ले तो बाप प्रसन्न होता है। तो स्वाभाविक है, सभी पिता प्रसन्न होते हैं अपना पुत्र यदि उनसे आगे बढ़ जाए। कौन माँ बाप नहीं चाहते हैं? सब माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे हम लोगों से आगे बढ़ जाएं, अधिक विद्वान हों, अधिक पढ़े लिखे हों, अधिक तेजस्वी हों, है ना। तो कितने खुश हो जाते हैं। बहुत सुंदर बात है। बेटा यदि बाप से अधिक पढ़ ले तो बाप प्रसन्न होता है, नाराज नहीं, है ना। इस बात को अगर गहराई से समझ जाएं तो आप सभी बातों को ठीक से समझ लेंगे, है ना। स्वामी जी के शिष्य यदि स्वामी जी से भी आगे बढ़ जाएं तो उनकी आत्मा अवश्य प्रसन्न होगी। यह बात सत्य है। जैसे पिता खुश हो जाते हैं उसी तरह स्वामी जी भी खुश हो जाएंगे, उनके शिष्य यदि उनसे आगे बढ़ जाएं, है ना। जितने गुरु महात्मा हैं वो सभी चाहते हैं कि उनका शिष्य उनसे आगे बढ़ जाए, है ना। गुरुदेव कहते हैं व्यास, वशिष्ठ और कपिल हमसे प्रसन्न होंगे यदि हम ज्ञान में उनसे भी आगे बढ़ जाएं। जितने हम लोग सभी को वशिष्ठ से, व्यास से, कपिल से आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। नित्य योगाभ्यास करिए, नित्य ध्यान तपस्या कीजिए और अपनी आत्मा को ठीक ढंग से समझ लीजिए। जो खुद को समझ जाएंगे वही आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि जितने समझाने वाले सब इसी आत्मा की महिमा बतलाए हैं, है ना। इस आत्मा की महिमा को समझने के लिए अंतर ध्यान करना पड़ता है। और वह राह बताए हों जितने स्वामी जी बतलाए, हमारे सद्गुरुदेव बतलाए और बड़े बड़े महात्मा लोग बतलाए, तो अंतर ध्यान अपने आप में करना चाहिए। और हम लोग को अपने आप को अच्छी तरह जान लेना चाहिए, तब हम दुनिया को समझ सकेंगे, तब हम आगे बढ़ सकेंगे, है ना। तो जैसे स्वामी जी अपने समय में एक स्वतंत्र विचार के मनुष्य थे, वो अपने समय में स्वतंत्र विचार के मनुष्य थे स्वामी जी, है ना। उसी तरह से उनके शिष्यों को भी
अपने समय में एक स्वतंत्र विचार का मनुष्य होना चाहिए। उस जमाने में, उस समय में स्वामी जी अपने स्वतंत्र विचार के मनुष्य थे और अपने तरीके से उन्होंने बतलाया। आज उनके शिष्यों को आज के समय के अनुसार में स्वतंत्र विचार का मनुष्य होना चाहिए। समय बदल जाता है ना। वो जमाना कुछ और था, ये जमाना कुछ और है। इस बात को सदगुरुदेव बतला रहे हैं। स्वामी जी का आदर्श और उद्देश्य यही बतला रहा है, वह किसी के अनुयायी नहीं थे, अतः आर्यों को भी उनका अनुयायी नहीं बनना चाहिए। ज्ञान को अर्जन करके उनसे आगे निकल जाना चाहिए निश्चित रूप से, है ना। सदगुरुदेव भी हम लोग को यही बतला रहे हैं, है ना। जब तक हम लोग अपने आप को नहीं जानेंगे आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। तो गुरुदेव कहते हैं किसी का अनुयायी न बन करके उससे आगे निकल। अनुयायी तो कुछ पल के लिए बनना पड़ता है, लेकिन तपस्या और तपोबल से उनसे आगे निकल जाना चाहिए, गुरुदेव का कहना है और मुनियों का कहना है। हमारे जितने ऋषि मुनियों की, योगियों की, सबकी महिमा ही है कि हम लोग उनसे आगे निकल जाएं, है ना। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। स्वतंत्र विचारक वैसा होना ही चाहिए। आगे लिख रहे हैं गुरुदेव, स्वामी जी का आदर्श और उद्देश्य यही बतला रहा है कि वह किसी के अनुयायी नहीं थे, अतः आर्यों को भी उनका अनुयायी नहीं बनना चाहिए। वह सृष्टि क्रम के विरुद्ध किसी बात को नहीं मानते थे। तो स्वामी जी सृष्टि क्रम के विरुद्ध किसी भी बात को नहीं मानते थे। पर सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि सृष्टि के आदि में बिना माँ बाप के बहुत से जवान जवान स्त्री पुरुष हो गए। अब बताइए, उस जमाने में लोग कोई चिंतन नहीं किए, जो लिखे हैं उसको पढ़े और मान गए। आज मानेंगे क्या सब लोग इन बातों को? नहीं मानेंगे। इसलिए सदगुरुदेव कह रहे हैं कि समय के साथ उस वक्त जो उनका स्वतंत्र विचार था उस समय के लिए था, पर आज उसी विचार को लोग नहीं मानेंगे। आप भी नहीं मानेंगे, हम भी नहीं मानेंगे, है ना। सत्यार्थ प्रकाश में लिखा हुआ है कि सृष्टि के आदि में, आरंभ में, मतलब सृष्टि के आरंभ में बिना माँ बाप के, सोचिए, बहुत से जवान जवान स्त्री पुरुष हो गए। यह संभव है क्या कभी? न संभव था क्या कभी? असंभव। जितने जवान जवान स्त्री पुरुष हो गए बिना माँ बाप के, ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। सिर्फ मनुष्य ही क्या, और पशु पक्षी और पेड़ पौधे ये सब क्या हुए होंगे, है ना। तो इस तरह से विचार उत्पन्न होते हैं। आप भी विचार कर लीजिए। निश्चित रूप से दयानंद सरस्वती जी किसी के अनुयायी नहीं थे और स्वतंत्र विचार की बातें करते थे, लेकिन उस जमाने में जो उन्होंने कहा, जो सत्यार्थ प्रकाश में लिखा हुआ है कि सृष्टि के आरंभ में, माने सृष्टि के आदि में बिना माँ बाप के बहुत से जवान जवान स्त्री पुरुष हो गए। बताइए, क्या अब भी आप ऐसी बातें मान सकते हैं? सृष्टि के विषय में स्वामी जी की बहुत सी बातें ऐसी ही हैं ना। तो ऐसी कुछ बातें हैं जिसको आज हम लोग नहीं मान सकते। इस विषय को यदि आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमारे बनाए हुए ग्रंथ सृष्टि विज्ञान शास्त्र, मुनि समाज और आर्य समाज तथा सत्यार्थ प्रकाश की निष्पक्ष आलोचना है, मंगा कर देखिए। आप लोग इन किताबों को मंगा कर पढ़ लीजिए, बुद्धि तीक्ष्ण हो जाएगी, है ना। सृष्टि विज्ञान शास्त्र, मुनि समाज और आर्य समाज, सत्यार्थ प्रकाश की निष्पक्ष आलोचना, इन किताबों को मंगा कर पढ़ लीजिए। सदगुरुदेव कह रहे हैं, और बुद्धि भी तीक्ष्ण हो जाएगी बिल्कुल। स्वामी जी ने जिस तीर से सृष्टि की उत्पत्ति की मानी है, तीर नहीं तौर लिखा है, स्वामी जी ने जिस तौर से सृष्टि की उत्पत्ति मानी है, जिस तौर से ईश्वर और जीव को माना है, वह सब असंभव है। उनकी किताबों को भी पढ़ लीजिए, तब आपको मालूम हो जाएगा, है ना। सदगुरुदेव तो लिख दिए हैं बिल्कुल, सत्यार्थ प्रकाश की निष्पक्ष आलोचना। जब उसको आप पढ़ेंगे सभी बातों का खुलासा हो जाएगा, है ना। और मुनि समाज और आर्य समाज, उसको भी पढ़ लीजिए। सृष्टि विज्ञान शास्त्र, है ना। फिर अपने अंतरात्मा में विचार कीजिए, मंथन कीजिए, सत्य आपके सामने है ना। तो सदगुरुदेव लिख रहे हैं जो कुछ उन्होंने लिखा है। अब जैसे जिस तौर से ईश्वर और जीव को माना है वह सब असंभव है। स्वामी जी ने जिस तौर से सृष्टि की उत्पत्ति मानी है, जिस तौर से ईश्वर और जीव को माना है, वह सब असंभव है। कैसे होगा? जवान जवान स्त्री पुरुष आदि में आरंभ में हुए, ये तो बहुत गलत हो गया ना। ऐसा कभी नहीं हुआ। सृष्टि को सृष्टि के तरीके से मानी, तो वो तो असंभव है। वो बात तो हो गया। अब आप उन किताबों को पढ़ के खूब पढ़ लीजिए। आगे हम लोग पढ़ते हैं। संभव है
उस वक्त के लोगों की उस पर दृष्टि न गई हो, पर क्या आज भी हम उसे आंख बंद करके मानते रहे हैं? कभी नहीं, है ना। जो गलत है तो गलत है, चाहे स्वामी जी ने कहा हो चाहे किसी ने भी कहा हो। गुरुदेव का कहना है स्वतंत्र विचार से देखो, है ना। स्वामी जी ने सबकी पूजा छुड़ा दी थी, सबकी पूजा छुड़ा दी स्वामी जी, सबकी पूजा छुड़ा दी। तो इसका मतलब यह नहीं कि वह अपने को पुजाना चाहते थे, ऐसी बात थी ही नहीं उनके पास। स्वामी जी बहुत स्वतंत्र विचारक थे, सचमुच में महात्मा थे। कुछ बातें हैं जो सृष्टि विज्ञान के विषय में और जीव और ईश्वर के बारे में उनके जो विचार थे वो अभी मैच नहीं कर रहा हम लोग के लायक, है ना। लेकिन उस जमाने में कोई उस पर विचार नहीं किया, वो ही समझ लिए लोगों ने। पर आज तो विज्ञान उन्नति कर गया और आप और हम अपने तरीके से सोचेंगे, है ना, इसलिए वह सही नहीं है। उस समय लोग जो उन्होंने लिखा मान लिया, है ना। तो गुरुदेव का कहना है संभव है उस वक्त के लोगों की उस पर दृष्टि ना गई हो, उस विचार से उन्होंने देखा ही नहीं, पर क्या आज भी हम उसे आंख बंद करके मानते रहें? ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं। स्वामी जी ने सबकी पूजा छुड़ा दी तो इसका मतलब यह नहीं कि वह अपने को पूजाना चाहते थे। हाँ, जितने जड़ पदार्थों की पूजा उन्होंने छुड़ा दी, लेकिन इसका मतलब नहीं था कि उनकी अपनी पूजा कराना चाहते, नहीं चाहते थे, ऐसी उनकी कोई इच्छा नहीं थी। हाँ, लोग श्रद्धा करते हैं, वो अलग बात है। सत्य को ग्रहण करने और असत्य को त्यागने के लिए सर्वदा तैयार रहना चाहिए, यही उनका उद्देश्य था। महान व्यक्तित्व उनका। हमेशा चाहते थे सत्य को ग्रहण करना चाहिए और असत्य का त्याग कर देना चाहिए। वो हमेशा स्वयं किए और सर्वदा तैयार भी रहे। तो उनका उद्देश्य भी वही था। तो आज हम लोग को भी वैसा ही होना चाहिए। सद्गुरुदेव का कहना है कि सत्य को ग्रहण करना चाहिए और असत्य का त्याग करना चाहिए, चाहे वह किसी महापुरुष की वाणी हो या किसी ब्रह्म ज्ञान की किताबें हो। ये सब बातों को लेकर के पक्षपात नहीं करके स्वतंत्र होकर के सोचना चाहिए और सत्य को ही ग्रहण करना चाहिए और हमेशा तैयार रहना चाहिए असत्य का त्याग करने के लिए, पक्षपात रहित होकर के। तो सदगुरुदेव कह रहे हैं इनका उद्देश्य वही था स्वामी जी का, और हमारे सदगुरु का भी वही उद्देश्य है, इसलिए वह एक किताब लिख रहे हैं गुरुदेव, है ना। वह जब पुराने लोगों पर खड़े होकर टीका करते थे, है ना, जब स्वामी जी खड़े होकर टीका करते थे, प्रवचन देते थे, तो पैगंबरों का खंडन करते थे, तो लोग उन पर पत्थर बरसाते थे। पुराने लोगों का विचारों का, पैगंबरों का जब खंडन करते थे तो लोग उन पर पत्थर बरसाते थे, है ना। उसी तरह से अब यदि कोई दार्शनिक उनका खंडन करता है तो आर्य समाजी लोग उसे गाली देते और मारते हैं। तो उस समय उस तरह से होता था और आर्य समाजी लोग भी गुस्सा हो जाते हैं अगर कोई उन पर खंडन करे। उसी तरह से अब यदि कोई दार्शनिक उनका खंडन करता है तो आर्य समाजी लोग उसे गाली देते और मारते हैं। क्या स्वामी जी की आत्मा इससे प्रसन्न होगी या क्या आर्य समाज का यही उद्देश्य है? आजकल ऐसा नहीं चल रहा डंडा पत्थर वाला बात, लेकिन विचारों की तरंगों को स्थिर करके परस्पर बैठ करके सुलह करके विचार करना चाहिए, है ना। ये सबसे बड़ी खूबी होनी चाहिए। आपस में बैठकर विचार करना चाहिए, तर्क करना चाहिए और तर्क वितर्क करके और सत्य को सामने प्रकट करना चाहिए, जैसा कि स्वामी दयानंद सरस्वती भी चाहते थे और जैसे हमारे सद्गुरु भी चाहते हैं कि सत्य को उजागर करने के लिए सामने बैठकर विचार विमर्श करके तर्क करके सत्य को निकालना चाहिए। जो सत्य है ना, हमेशा असत्य को त्याग कर देना चाहिए, पक्षपात रहित होकर के सत्य को मान लेना चाहिए। आगे सदगुरुदेव लिखते हैं, ज़्यादा हो गया आज तो, बहुत बड़ा, बड़े बाप रे, बंद करते हैं। अशीष धन्यवाद, कोटि से नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।